एग्जाम्पल नंबर 1, हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे और उसमें कुछ हमने डिस्कशन भी किया था। हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी बात कर रहे थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम बात कर रहे थे और उसमें एक दो टॉपिक को हमने डिस्कस भी किया था। तो रिस्टार्ट करते हैं कि वो एक दो टॉपिक क्या थे, किस तरह से हमने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो एसेट्स को अप और डाउन, एसेट्स को अप और डाउन करने वाले ट्रांजैक्शन, लायबिलिटीज को अप और डाउन करने वाले ट्रांजैक्शन हम ऑलवेज इसके अंदर कोड करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डिफरेंस आता है। क्या आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस किसका? बुक वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस ऑलवेज रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग मेंशन करते हैं। डिफरेंस गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्टली डिफरेंस हम मेंशन करेंगे, और डिफरेंस गिवन नहीं है तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद इसमें मेंशन करेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, उसमें था कि एक जो क्रेडिटर है उसको फ्यूचर में हमें पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, इससे हमारी लायबिलिटीज क्या हुई थी? कम हुई थी। तो शॉर्टली मैंने इधर क्या लिखा था? ए प्लस और इधर एल प्लस। ए प्लस का मीन था एसेट प्लस होगी, अप होगी तो इधर आएगा, और लायबिलिटीज प्लस होगी तो इधर आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे लायबिलिटीज अप नहीं हुई बल्कि डाउन हो गई। बढ़ी नहीं है, क्या हो गई? डाउन हो गई। और जब लायबिलिटीज कम होती है तो किस तरफ आएगा? जब प्लस होने पे किधर आएगा तो कम होने पे किधर आएगा? इस तरफ आएगा। कितने अमाउंट से इधर हम इसको मेंशन करेंगे? 4000 से। ये ट्रांजैक्शन हम कल ऑलरेडी कर चुके थे। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए था। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कौन सी होती है? कल हमने डिस्कस किया था। हमें क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कौन सी होगी? बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स की वैल्यू है, जो लायबिलिटीज की वैल्यू है, वो ऑलवेज कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू होगी। बट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग होगी? प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 12,000 है। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? कितनी है? 15,000। तो पहले कितनी वैल्यू थी? 12 थी और अब कितनी हो गई? 15। इट मींस इन्वेस्टमेंट अब हो गए, बढ़ गए। इट मींस एसेट्स क्या हो गई? प्लस हो गई। लुक एट द बोर्ड, एसेट्स क्या हो गई? प्लस हो गई। अब बताइए एसेट्स प्लस होगी तो इधर आएगा या इधर आएगा? एसेट्स प्लस होगी तो सीआर साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा? 3000। इसको भी डिस्कस कर लिया था। देन नेक्स्ट किसको डिस्कस किया था? एक तो हमने डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर
पीबीडी और सेकंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इनको डिस्कस किया था। प्रोविजन लायबिलिटीज होते हैं, प्रोविजन लायबिलिटीज होते हैं और इनकी हमारे पास कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। प्रोविजन फॉर बजट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की प्रेजेंट वैल्यू भी, इसका मतलब पहले तो था ही नहीं, अब है, इतने वो क्या होंगे, अब होंगे। अब देखिए प्रोविजन फॉर बजट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये ऑलवेज डेटर का एक फिक्स परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो चेक करके बताइए हाउ मच वैल्यू ऑफ डेटर्स 80,000 है, कितनी है 40,000 डेटर्स की वैल्यू है और उस पे कितना परसेंट प्रोविजन बनाया जा रहा है 5%, इसमें इट कितना हो गया 2,000। अब ये 2,000 लेस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर होंगे उन पे ऑलवेज किसका प्रोविजन बनाएंगे हम लोग, डिस्काउंट का। कभी भी डिस्काउंट का प्रोविजन फर्स्ट सीक्वेंस में नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेप में नहीं आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा। फर्स्ट में तो क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बजट का प्रोविजन बनेगा, देन जब ये प्रोविजन बन जाएगा तब हम नेक्स्ट प्रोविजन स्टार्ट करेंगे, प्रोविजन फॉर डॉफुल सॉरी डिस्काउंट ऑन बजट। दोनों प्रोविजन पहले नहीं थे, अब है, इट मींस इनको इधर लिखना है या इधर लिखना है, बताइए प्रोविजन को इधर मेंशन करना है या इधर लिखना है, इस साइड, which side, here side or here side, reply फर्स्ट करिए, वेरी गुड, क्योंकि L प्लस लिखा हुआ है, L प्लस लिखा हुआ है, ये दोनों ही क्या है, ये भी लाइब्रेरी का प्लस हो गई, ये भी लाइब्रेरी का प्लस हो गई, तो प्लस नहीं आएगी नहीं, तो 2 प्रोविजन फॉर और दूसरा क्या था 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसमें तो कितना अमाउंट आएगा 2,000 और इसमें आएगा 760। क्या यहां तक आपके समझ में आ गया है, यहां तक आपके समझ में आ गया है, वेरी गुड। अभिषेक यहां तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर जाते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अब यहां एक आपको न्यू पॉइंट नजर आएगा, वो है अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो जब ये अंडर वैल्यूड हो या फिर क्या हो ओवर, इस केस में किस तरह से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला किस चीज का है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू कब कैलकुलेट करनी है, जब हमारी क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू, ठीक है। ध्यान देना भी इसके दो टॉपिक है, एक तो डायरेक्टली आपको अमाउंट में अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू गिवन हो, एक आपको परसेंटेज में अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू गिवन है। मैं दोनों की बात करूंगा, पहले मैं परसेंटेज की कर लेता हूं। तो हमें क्या करना है, बुक वैल्यू 100 माइनस 10 और इनके यहां पे क्या करना है 100 करना है। माइनस कब करना है, जब अंडर वैल्यू हो, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। बट ओवर वैल्यूड है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम यही यूज करेंगे, क्या, बुक वैल्यू अपॉन 100 पर यहां चेंज हो जाएगा, प्लस रेट, प्लस क्या करते हैं हम लोग, रेट, और यहां पर आपका 100 आ जाएगा। इज दिस क्लियर। पर ये कब करना है,
जब क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड परसेंटेज के रिगार्डिंग हो तब तो ऐसा करना है। इज दिस क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि परसेंटेज के रिगार्डिंग है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है और कोई इंफॉर्मेशन है, तो आई थिंक यहाँ पर अमाउंट में है लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 5%, इस लैंड 5000 रुपीस लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड कितने से? इसका मतलब ना तो ये अप्लाई करना है ना ये अप्लाई करना है। क्यों नहीं करना? ये तो परसेंटेज में था ना, परसेंटेज में होगा यही यूज करेंगे, बट यहाँ पर परसेंटेज का मैटर ही नहीं है, तो डायरेक्टली कैसे करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसको आप प्लेन से ले लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आप जब करोगे वहां परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है? तो उसमें रेस करके आप इसको समझाता हूँ। अब देखिए अमाउंट को किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है लायबिलिटी अंडर वैल्यूड, तो जो अंडर वैल्यूड बात आ रही है वो किसकी बात आएगी? इसकी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो कौन सी वैल्यू अंडर वैल्यूड होगी? जो हमें ऑलरेडी गिवन होगी। इट मींस बुक वैल्यू कितनी गिवन है लायबिलिटी की बताना एक बार। 50,000 है। कितनी है? 50,000 है। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ये 5,000 से अंडर वैल्यू है, इसका मतलब ये 5,000 से ज्यादा है, कम कौन सी है? अंडर वैल्यू जो बात आती है वो किसके लिए होती है? बुक वैल्यू की होती है। कि बुक वैल्यू कितने से अंडर वैल्यू है? बुक वैल्यू है वो कितने से अंडर वैल्यू है? 5,000 से। तो पहले तो पता लगाओ कि बुक वैल्यू है कितनी, तो पता लगा बैलेंस शीट को चेक करने के बाद कि 50,000 है, बट ये कितने से अंडर वैल्यू है? 5,000 से। इसका मतलब ये 5,000 कम है, तो ये 5,000 ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55,000। अब आप कंपेयर करके बताओ कि वैल्यू अप हो रही है या डाउन हो रही है? अप हो रही है, तो किधर लिखना है? बाहर। नहीं कितने अमाउंट से आएगा? 5,000 से, ठीक है? आई रिपीट, अंडर वैल्यू और वैल्यू की बात करता है तो वो मैटर किसके लिए होता है? बुक वैल्यू के लिए, क्योंकि परसेंट वैल्यू तो पता ही नहीं है। परसेंट वैल्यू का फिर हम इसके रिगार्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें बुक वैल्यू कितनी गिवन थी? हमें बुक वैल्यू कितनी गिवन थी? 50,000। और इंफॉर्मेशन क्या है कि ये 5,000 से अंडर वैल्यू है, 5,000 से कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5,000 से ज्यादा होगी। अगले में क्या है? प्लांट मशीन ओवर वैल्यूड, प्लांट मशीन ओवर वैल्यूड। तो पहले प्लांट मशीन की मुझे आप बुक वैल्यू बताइए कितनी है, बैलेंस शीट में चेक करके। 30,000। इस बार क्या बोल रहा है कि ये ज्यादा है, बुक वैल्यू है वो 10,000 से ओवर वैल्यू है, तो फिर भी बताओ मुझे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 20 तो होगी ना। इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि और वैल्यू अंडर वैल्यू बात तो किसकी होती है, ठीक है? और फिर इसके बेस पे कौन सी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस बार बात की ओवर वैल्यू की कि ये 30,000 से ओवर 10,000 से ओवर है, ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब 10,000 से ज्यादा है तो ये 10,000 से ऑटोमेटिकली कमी होगी, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। आप इसको किधर लिखोगे बताइए? इसको आप किस तरह लिखोगे? डेबिट और क्रेडिट? प्लांट मशीनरी को डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में लिखोगे बताइए आप? देखा अपने आंसर को एक बार कंफर्म करो। यस, दिया रहेगा टू प्लांट एंड मशीन कितने से? तो
तो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। किसकी बात होगी? बुक वैल्यू की। और बुक वैल्यू करने के बाद कैलकुलेट हो जाने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, और फिर कंपेयर करके हम रिवर्सल कॉन्फिडेंस को रिकॉर्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर डेप्रिसिएट किया जा रहा है। आप बताओ मुझे, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करने से उसकी वैल्यू अप होगी या डाउन होगी? ऑब्वियसली डाउन होगी। और जब किसी एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो इधर तो आता नहीं है, क्योंकि इधर का आता है प्लस होता है। तो यहाँ प्लस तो हुई नहीं है, यहाँ फर्नीचर आपका डाउन हो गया। तो किस तरफ लिखेंगे? फर्नीचर इस तरफ आएगा। तो फर्नीचर 10% कम करने की बात कर रहा है, 10% कम की बात कर रहा है। तो बताओ 10% कितना होगा? बैलेंस शीट में जाके फर्नीचर की वैल्यू चेक करो, देन उसका 10%। तो 1600। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ट्रेडमार्क वैल्यू एट 3000। तो पहले से ट्रेडमार्क हमारे पास कितने थे? पहले से ट्रेडमार्क प्लस 5000 के थे। तो ट्रेडमार्क की पहले से वैल्यू कितनी है? 5000। और अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली आप चेक कर चुके होंगे कि ट्रेडमार्क की वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है। डाउन हुई है तो किधर आएगा? हाँ करेक्ट है। ट्रेडमार्क की वैल्यू डाउन हो गई, इधर इतना, इधर फास्ट भी बोलते हो डीआरसीआर। कितना नाम? 2000। गुड। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं पेटेंट रिड्यूस टू 2000। पेटेंट रिड्यूस टू। अब देखिए यहां पे ध्यान देना, रिड्यूस टू यूज कर ले या अप टू यूज कर ले तो क्या करना है? इसका मतलब आपको ऑलरेडी प्लस और माइनस की इंफॉर्मेशन गिवन है। किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? ठीक है, लिस्ट टू आपको दे दे, इसका मतलब ऑलरेडी किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है? आपको पहले से क्या गिवन है? दोनों का डिफरेंस गिवन है। इज दिस क्लियर? आपको पहले से क्या गिवन है? डिफरेंस गिवन है। और इसने क्या बोला? कितने से रिड्यूस हो गया? 2000 से। तो पेटेंट डायरेक्ट जब गिवन है कि 2000 से डिक्रीज हो गया, पेटेंट तो एसेट्स होती है, और एसेट्स जब डाउन हो जाती है तो किधर आता है? इधर या इधर। आई रिपीट, इस बार आपको ऑलरेडी ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कितनी वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो जब डाउन का डायरेक्टली पता है, डिफरेंस का डायरेक्टली पता है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। वो तो कम हुआ है ना, और जब पेटेंट एसेट्स है कम होने पे क्या होगा? ए प्लस इधर है, प्लस तो हुए नहीं, यहाँ पे 2 है। हाँ, उनका डिफरेंस दे दिया कि अब है ना प्रेजेंट में वो कितने से कम हो गया? 2000 से कम हो गया। वो तो सर बाय में क्या होता? 2000 से अब हो जाता है, उसका बाय में आता है। ये बोल रहे हैं 2000 से क्या हो गया? रिड्यूस यानी कम। एक बार है इसका रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम। क्या कम हुआ? ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू की बात नहीं कर रही है, उसका तो मैटर अलग होता है। ये डायरेक्ट वैल्यू है। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू का कंसेप्ट अलग होता है। यहाँ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। डायरेक्टली हमारे पास पेटेंट कम हो गई, तो पेटेंट की पहले कितनी लगी? 6000। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम लोग पेटेंट काउंट कितना मान आएगा? 2000। हाँ करेक्ट है।
देखिए ध्यान से, हमने अलग पढ़ लिया इसको, ध्यान दीजिए। टू और अप टू की लैंग्वेज क्या कहती है, टू और अप टू की लैंग्वेज क्या कहती है, ध्यान देना। तो पहले से भी पता हो कि हमारे पास पेटेंट पहले कितना था, ठीक है। अब रिड्यूस टू कितने से कर दिया गया, पेटेंट रिड्यूस टू कहां तक, 2000 तक कर दिया गया। तो पहले कितना था, अब कितना हो गया। अब इसको हम अलग एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। बड़े ध्यान समझना, ये आपके पास एक पानी का कैंपर है, ध्यान समझना, ये आपके पास एक पानी का कैंपर है और इसमें यहाँ पे 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, यहाँ पे 50 लीटर और ये फुल भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि फुल भरा हुआ हम जाते हैं, फुल भरी हुई चीज कैंपर उसको लेके जाते हैं, पानी बाहर निकलता है, ऑब्वियसली निकलता है। तो सपोज आपने पूरा देखा कैंपर भरा पूरा, आपने भरने की कोशिश की, पानी थोड़ा सा बाहर निकला, आप अपने फादर को ये बताओ कि पानी बाहर निकला है, तो फादर क्या कहेंगे, इसको कम कर दो। अब फादर कहेंगे इसको 40 लीटर तक कम कर दो, फादर क्या बोले 40 लीटर तक। तो यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ, तक हुआ। कहां तक कम करना है, 40 तक कम करना है। तो 40 तक कम करने के लिए कितना लीटर कम करना पड़ेगा, 10 लीटर कम करना पड़ेगा। आएगा समझ में, 40 तक करने के लिए कितना लीटर कम करना पड़ेगा। तो पहले कितना था, अब कितना रह गया। और पेटेंट की बात करें तो पहले कितना था, अब बोल रहे कितना कर दो उसको, जैसे 6000 लीटर है, 4000 लीटर है, 2000 लीटर है और यहाँ पे 0 लीटर है, तो कितना था पेटेंट है। अब मतलब कहां तक कर दो, 2000 तक कर दो। तो पहले तो 6 था ना, अब उसको कहां तक ला रहे हैं, तो 6 से 2 पर लाने के लिए कितना और कम करना पड़ेगा, 4 कम हो रहा है। पेटेंट है कितना, क्या ये बात समझ में आ गई आपकी, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है। इस एग्जांपल से आई थिंक आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गई होगी। जब तक और टू की बात आती है, मतलब अब इतना है, टू की बात आती है, अब की बात आती है, तो कौन सी वैल्यू होती है, इससे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। टू की बात आती है या तक वर्ड लिखा होता है हिंदी में, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कितनी, बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में होती है कितनी, तो यहां से भी लेवल रख दिया। क्या बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे चलते हैं। आपको बात समझ आ गई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से हमारी बैलेंस शीट में है क्या, बुक वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास पहले नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले से हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं थी। बट अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी, तो पहले तो नहीं और अब है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है, पहले तो नहीं थी ना, अब है इसका मतलब प्लस हो गई, अब हो गई। और अब आप बताइए किस तरह लिखोगे इसको, इधर लिखना है या उधर डीआर साइड लिखना है या सीआर साइड में लिखना है। अब इसे का फास्ट आंसर आ गया डीआर साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, वेरी गुड। देन नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, बताइए प्रीपेड इंश्योरेंस पहले हमारे बैलेंस शीट में था क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस की बुक वैल्यू थी क्या पहले से,
है ही नहीं पहले से, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई बुक वैल्यू पहले प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है। कितने से है? 2000। तो पहले नहीं थी, अब है। इसका मतलब है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि हमारे एसेट्स है, अब हुआ ना हुआ, हमसे सही है, पहले नहीं था, अब तो है ना। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। और एसेट्स अब हो गई, इसलिए कौन सी साइड में लिखना पड़ेगा? डीआर साइड में लिखना पड़ेगा या सीआर साइड में लिखना पड़ेगा? बताइए कौन सा साइड रहेगा? तो ऑब्वियसली ए प्लस एसेट्स है ना, तो सीआर साइड में आएगा। केवल सीआर ना बोल के सीआर साइड में बोलना, क्योंकि एंट्री और अकाउंट का रूल अपोजिट चलता है भाई। क्या लिखूं बताइए? प्रीपेड कितना? 2000। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्लेम फॉर डैमेजेस 2000 इज एक्सेप्टेड। एक जो क्लेम था वो ने एक्सेप्ट कर लिया, दिया नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको देना है ना। ये बताओ एसेट्स होगी या लायबिलिटीज होगी? किसी का क्लेम आपने एक्सेप्ट किया मतलब आपको देना है, तो देना है तो आपके लिए लायबिलिटीज होगी या एसेट्स होगी? करेक्ट होगा। इधर भाई आप लोग किसी को क्लेम देना है, आप उसको एक्सेप्ट किया, एब्सोल्युटली लायबिलिटीज होगी। क्या पहले थी क्या? पहले तो नहीं थी, अब तो है। इसका मतलब क्या हुआ? लायबिलिटीज आपकी अब होगी। तो क्या करेंगे? क्लेम फॉर डैमेजेस कितना? इसका भी 2000 है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे इसके लिए हाँ, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अनरिकॉर्डेड, सॉरी देयर इज also a unforeseen liabilities 5000। अनफोर्सिन को अनरिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, जो पहले तो पता ही नहीं थी कि हमारे पास लायबिलिटीज थी क्या, अब बोल रहा कि है। पहले नहीं थी, अनफोर्सिन थी, अनरिकॉर्डेड थी। जब पता लगा कि हाँ वो लायबिलिटीज भी हमारी है, तो पहले तो नहीं थी और अब है। क्या करना होगा? इधर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गई, ठीक है। तो बेस्ट वर्ड क्या है, इसको आप लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड कितने से? अमाउंट क्या है? कितने से? 5000 से। इसमें बड़ा नाम आगे का टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है? स्टॉक इज वैल्यूड एट 13000। देखो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का यूज नहीं किया है, ओनली वैल्यूड यूज किया है। और जब वैल्यूड की बात आती है तो वैल्यू कौन सी होती है? तो प्रेजेंट में स्टॉक कितने का बता रहा है? 13000 का। और पहले स्टॉक कितने का था? 15000 का। आप बता दो क्या करना है, किधर आएगा? आप ही बता दो किधर आएगा। एसएस प्लस हुई है या माइनस? तो एसएस यहां पर माइनस हुई है, और एसएस जब कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो कौन सा आती है? 2 तो कितना? 2000। उसके बाद क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक एसेट थी तो अनरिकॉर्डेड थी, अब पता लगा कि वो एसेट्स भी हमारी है, पहले तो नहीं थी ना, और अब है। इसका मतलब एसेट्स बढ़ गई है। किस नाम से लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड मतलब नहीं 10,000। ठीक है।
अब उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, एडिटर due to find and it was written off as bad, और कितना पेड ओवर है, तो एक डेटा था जिसको हमने बैड डेट मान लिया था और उसको ड्रॉप कर दिया, यानी हमारे लिए तो डेटा है ही नहीं। और उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो आपको कितना अमाउंट देगा, 400 देगा। क्या पहले था क्या, पहले उसने प्रॉमिस किया था क्या पहले ये डेटा हमारे बैलेंस शीट के डेटा में इंक्लूड था क्या, ये नहीं था। जिस डेटा को हम लोग रिटर्न ऑफ कर देते हैं वो हमारी बैलेंस शीट में जो इंक्लूड होता है उसमें नहीं होता है, वो उसके अदर में आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो अमाउंट देगा, तो हम डेटा तो लिखेंगे नहीं, ये किस रूप में आएगा, बैड डेट रिकवर के वे में आएगा, बैड डेट रिकवर। कितना बेटर रिकवर होगा, 400। कितना बेटर रिकवर होगा, और पहले कोई हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 400 मिलेगा, पर जैसे ही हम रिवेल कर रहे हैं तब क्या पता लगा, एक डेटा सडन हमारे पास आया और क्या बोला कि मैं आपको 400 रुपीज, जबकि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें उसको कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं था। तो जब उसने प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस किया तो पैसा कितना देगा, 400, तो हमारे लिए क्या होगा, कैश अप हो जाएगा। इस तरह से 400 का इफेक्ट उसके अंदर आएगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन है, तो इसके बाद और कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है, और ये एक जो बड़ा प्रश्न था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये रिवोल्यूशन काउंट कंप्लीट हो जाता है, देन हमें क्या करना होता है, तो हमें इनका रफली डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। इसका टोटल रफली हम अलग करेंगे, इसका टोटल रफली हम अलग करेंगे। इसका टोटल बताइए पहले सभी, डीआर सीआर सेट टोटल भी करिए और डीआर सेट का टोटल भी करिए, बताइए कितना आएगा जल्दी से। किसका टोटल कितना आएगा जल्दी बताइए। 7 12 14 24 400 किस सेट का है, ऐसे ही डीआर सेट का भी कीजिए और बताइए कितना आएगा। 2000 12,000, यहां से कितना लेते हैं 1 लेवल पर, कितना हो गया 13 15 19 21 23 28 30। अब हमने क्या बोला था, 30 तो हो चुके नहीं, 31,360 कितना जाएगा, 31,360। और ये कौन सी साइड का टोटल है, विच इज मोर, रियल साइड कितने अमाउंट से ज्यादा है, 6,960 से। ठीक है, अब ये बताइए कि ये लॉस होगा या बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। जब भी इस तरह डिफरेंस आएगा तो लॉस होगा, और इस तरह डिफरेंस आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो उस लॉस को कौन अफोर्ड करेगा, उस लॉस को कौन अफोर्ड करेगा, तो उस लॉस को अफोर्ड करेगा पार्टनर। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 6,960। अब सिंगल पार्टनर तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पार्टनर ज्यादा है, तो कोई सिंगल पार्टनर इसको अफोर्ड नहीं करेगा। और रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशियो हमारे पास जो गिवन है 3:1 है, स्टार्टिंग में लिखा है 3:1, तो इसको 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5,000 एक का नाम क्या पार्टनर का, तो 5,220 तो एक को अफोर्ड करना होगा, और नेक्स्ट वाले को 1740। इस तरह से आपका रिवर्सन काउंट कंप्लीट हुआ। और ये रिवर्सन काउंटिंग इस चैप्टर में भी कई बार रिपीट होगा, और नेक्स्ट में भी। एप्रोच की बात करें तो 100 क्वेश्चन के अंदर हमें करना है, कितने में 100।
और वहां पर जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे इतना बड़ा नहीं आएगा, 2 3 4 ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट एग्जांपल बड़ा दिया गया, लार्ज स्केल पे दिया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो क्या सबके ये रिवर्जन काउंट का कांसेप्ट समझ में आ गया है? क्या सबके रिवर्जन काउंट का कांसेप्ट समझ में आ गया है? सबके आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आप इसकी एक बार घर पे बिना देखे फिर से प्रैक्टिस करना, जब आपको आंसर आ जाता है इसका मतलब समझ में आ गया है, और नहीं आता है तो कल आप जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।